सत्यराम दादू दयाल जी महाराज समर्थाई के अंक का निरूपण कर रहे हैं। इस अंक के अंतर्गत दादू दयाल जी महाराज जो कि उनका इष्ट है परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, उसकी समर्थाई के अंक का वर्णन कर रहे हैं। और उसका वर्णन करते हुए दयाल महाराज कहते हैं कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो निर्गुण निराकार निरंजन, वो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो महाराज कुछ भी कर सकता है। वो राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है, जहाँ थल है वहाँ जल कर सकता है और जल को थल कर सकता है। जो उनके पास में पार्षद हैं उनको वो दूर कर सकता है और जो दूर हैं उनको वो पास में बुला सकता है। जय और विजय उनके पार्षद थे, उनको उन्होंने राक्षस बना करके दूर भेज दिया और अजामिल और गणिका और ब्याध ने उनको पास में बुला लिया। तो इस प्रकार से दयाल महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा जो समर्थ है वो कुछ भी कर सकता है, वो सर्व समर्थ है महाराज। ये बात दयाल महाराज इस अंक के अंदर निरूपण कर रहे हैं। इसी का निरूपण करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, दादू समृत सब विधि साइया, ताकि मैं बलि जाऊं अंतर एक जो सो बसे ओरा चित न लाऊं। दयाल महाराज कहते हैं, दादू समृत सब विधि साइया, वो मेरा जो साइया है, मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो इष्ट है, मेरा जो स्वामी है, वो समृत है सब प्रकार से। समृत सब विधि साइया, ताकि मैं बलि जाऊं, मैं उसके बलिहारी जाता हूँ। अब अगली लाइन में बताते हैं कि वो परमात्मा जो समर्थ है वो रहता कहाँ है, तो कहते हैं अंतर एक जो सो बसे, वो मेरे अंतर में ही बसा हुआ है। चेतनत्वात्, हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है वही वो परमात्मा है। ओरा चित न लाऊं, मैं औरों को चित नहीं लाता हूँ, औरों की आराधना नहीं करता हूँ, औरों को नहीं मानता हूँ। तो इस साखी से तात्पर्य यह है कि दयाल महाराज जो हम बाहर मंदिरों में मूर्तियों को पूजते हैं अथवा राम कृष्ण शिव दुर्गा इत्यादि को पूजते हैं, उसको वो नहीं मानते हैं। इस साखी में दयाल महाराज साफ कहते हैं कि अंतर एक जो सो बसे, जो मेरे अंतर बसा हुआ है चेतन शक्ति के रूप में, ओरा चित न लाऊं, मैं औरों की चित में नहीं लाता हूँ, मैं उसी की आराधना करता हूँ। तो दयाल महाराज जो अपने अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा ही राम है। दयाल महाराज कहते हैं हमारे अंदर ही आत्मा है, राम है, मैं उसी की पूजा करता हूँ और वो सर्वसमर्थ है महाराज। एक बात तो अर्थ संत लोग इसका इस प्रकार का अर्थ करते हैं जो ये है ही। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, और वो ये अर्थ हो सकता है कि हमारे अंदर जो चेतन है, ये चेतन ही इंद्रियों की सहायता से संसार के अंदर काम करता है। एक बात बताओ महाराज आपको कि ये जो हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, चाहे स्थूल समझो चाहे सूक्ष्म समझो, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आँख है, हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, ये जितने भी जो इंद्रियां हैं ये अपने आप के अंदर काम नहीं कर सकती है महाराज। ये चेतन शक्ति के साथ में रह कर के काम करती है। ये तो हमारे को प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब ये चेतन शक्ति निकल जाती है तो मुर्दा रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेतन शक्ति हाथ पैर कान मन बुद्धि
चित्त, अहंकार, इनके माध्यम से करता है काम। और महाराज ये इनके माध्यम से वो जो चेतन जो तत्व है वो कुछ भी कर सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने आज दिखाई दे रहा है कि ये जो मानव है ये अपनी बुद्धि के द्वारा, चेतन जो शक्ति है वो बुद्धि के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा महाराज क्या क्या उन्नति कर ली है। देखो महाराज, हवाई जहाज बना दिया है, सागर में तैरने के लिए जहाज बना दिए हैं, पनडुब्बियाँ बना दी है, कंप्यूटर बना दिए हैं, मोबाइल बना दिए हैं, टीवी वगैरह बना दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया है। ये आज हमारे जीवन के अंदर जितने भी हम चमत्कार देख रहे हैं, हवाई जहाज़ों का, जेट का, हर क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, हर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो उन्नति जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? ये जो चेतन है यही इंद्रियों के माध्यम से सारा काम कर रहा है। तो ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है महाराज। आज देखो महाराज, ये चेतन अपनी बुद्धि के माध्यम से हवा में उड़ने लग गया, चांद के ऊपर जाने के लिए चला गया, समुद्र के अंदर जो है पनडुब्बियाँ बना ली, समुद्र के अंदर रेलगाड़ियाँ चलेंगी अब। तो ये सारा आविष्कार किसने किया? इस चेतन ने किया महाराज, इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ये समृद्ध संवेदी साइयाँ, ये जो हमारा चेतन रूपी जो साइयाँ है ना, ये मतलब समर्थ है सब तरह से। मैं इसके बलिहारी जाता हूँ, ये हमारे अंदर ही है, अंतर जो और चेतन लाऊं, इसके अलावा और कोई देवता नहीं है, इसके अलावा और कोई चमत्कार नहीं है। ये सारे चमत्कार महाराज मनुष्य नहीं किए। तो इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर जो चेतन जो तत्व है महाराज, ये ऊंची से ऊंचाई पर जा सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना समर्थ है महाराज। आज जो जितने वैज्ञानिक उन्नति जितनी भी हुई है वो सब इससे चेतन ने तो की है, इंद्रियों के माध्यम से। तो दयाल महाराज, इसका दूसरा अर्थ ये होता है, और एक अर्थ जैसा कि सामान्य रूप से सब संत लोग करते हैं कि वो परमात्मा सर्वसमर्थ है। और कहते हैं दयाल महाराज, आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए, दादू सिर दे जीव के, यो न्यारा वह जाए। इस साखी के अंदर कहते हैं कि आप अकेला सब करे, वो परमात्मा अकेला ही सब कुछ करता है। अब कैसे करता है? घट में लहर उठाए, हमारे मन के अंदर संकल्प पैदा करके, और वही कार्य करता है परमात्मा। दादू सिर दे जीव के, और ये सारा काम जो जीव के माथे पर रख करके यो नारा भेजा, खुद अलग हो जाता है। संकल्प विकल्प का काम तो करता है परमात्मा, और निमित्त बना देता है किसी व्यक्ति को, और वो खुद अलग रह जाता है। इसका एक अर्थ तो ये है साखी का कि वो परमात्मा जीवों के मन के अंदर, घट के अंदर संकल्प पैदा करके और विभिन्न तरह के कार्य करवाता है। करवाता तो वो है और स्वयं अलग हो जाता है। एक अर्थ तो ये है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, और वो दूसरा अर्थ क्या है महाराज, कि ये जो चेतन जो तत्व है ये कार्य करता है, और इसके संस्कार मन के ऊपर पड़ जाते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसके संस्कार मन के ऊपर पड़ जाते हैं, और उन संस्कारों के वशीभूत होकर के ही आदमी आगे कार्य करता है। आगे उसका जन्म भी संस्कार की वासना के कारण से होता है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि चेतन जैसा कर्म करता है उसके संस्कार वैसे उसके संस्कार बनते हैं, और वो संस्कारों के अनुसार ही उसमें संकल्प और विकल्प होते हैं, और वो उसके अनुसार काम करता है। तो एक तरह से दयाल महाराज ने
जो मन के अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनको ही परमात्मा का नाम दे दिया है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है, करने कराने वाला ये चेतन ही है महाराज। एक बात यहाँ पर आती है, वास्तविक बात यह है कि चेतन तो स्वयं अकर्ता है, परंतु इंद्रियों के साथ में रह करके, जीव भाव में रह करके, और यही करता है। तो दादू दयाल जी महाराज ये कहते हैं कि ये जो वासना जो पैदा होती है, जो संकल्प पैदा होते हैं, ये हमारे संस्कारों के कारण से पैदा होता है। और ये संस्कार कौन करता है? ये जीव ही संस्कार करता है। ये इसका दूसरा अर्थ हो सकता है। और कहते हैं दयाल महाराज, कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को नहीं, दादू फेरन हार। फिर कहते हैं यहाँ पर ये, कर्म फिरावे जीव को, हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार जीव को फिरना पड़ता है। ये जो हमारे जीवन के अंदर सुख दुख, अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे जो राग और जो द्वेष होते हैं, इसके अंदर हमारे कर्म ही कारण है। कर्म फिरावे जीव को। अब कर्मों को कौन प्रेरित करता है? तो कहते हैं कर्मों को करतार, ईश्वर जो है, परमात्मा है, वो कर्म को प्रेरित करता है, वो कर्म को वो फिराता है। कर्म जीव को प्रेरित करता है और कर्मों को ईश्वर प्रेरित करता है। और करतार को कोई नहीं, उस करतार को प्रेरणा करने वाला कोई भी नहीं है। दादू फेरनहार, वो करतार ही जो है वो सब कुछ करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों के हिसाब से ही सारा संसार चल रहा है। और ये कर्मों का फल कौन देता है? उसका फल परमात्मा देता है। इस साखी का एक अर्थ ये है, कर्म फिरावे जीव को, कर्म के अनुसार ही जीव फिरता है। कर्मों को करतार, कर्मों को प्रेरित करने वाला करतार है, और करतार को प्रेरित करने वाला कोई भी नहीं है। एक अर्थ तो ये है। दूसरा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वास्तविक बात क्या है कि कर्म ही है जो कुछ है सो, और कर्म करने के अंदर चेतन तत्व है। हम जो वो स्वतंत्र हैं, हम करें या न करें ये हमारे हाथ की बात है। तो वो चेतन तत्व ही प्रमुख है महाराज। इसीलिए उसको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शास्त्रों में कहा गया है। और दयाल महाराज भी कहते हैं कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ दयाल महाराज कहते हैं कि कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। और कुछ व्यक्ति, कुछ शास्त्र इस प्रकार से भी कहते हैं कि कर्म स्वयं ही अपने फल के दायक हैं। कर्मों का फल देने वाला कोई ईश्वर नहीं है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी अरबों की संख्या के अंदर मतलब जीव जंतु हैं, खरबों की संख्या के अंदर, उनको कोई ईश्वर नहीं बैठा हुआ है फल देने के लिए। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। इसके अंदर किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। किन्हीं का मत ये है। फिर इसी में कोई शंका करते हैं कि कर्म तो जड़ है, वो अपने आप काम कैसे कर सकते हैं? तो इसका उदाहरण देते हुए कई व्यक्ति इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे चुंबक है वो जड़ है, और लोहा भी क्या है, जड़ है, परंतु फिर भी जो है चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जो कोई ये कहता है ना कि जड़ में क्रिया कैसे हो सकती है, तो जड़ में तो क्रिया हो ही रही है ना। चुंबक और लोह के अंदर आपस में आकर्षण होता है, तो ये जड़ की क्रिया है ही। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जड़ के अंदर क्रिया नहीं होती है। जड़ के अंदर भी क्रिया होती है। ये इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण और लो, सूर्य का प्रकाश कांच पर पड़ता है, और कांच के माध्यम से यदि वो प्रकाश यदि रुई पर पड़ता है तो रुई के अंदर आग लग जाती है। तो सूर्य भी जड़ है,
कांच भी जड़ है और रुई भी जड़ है, परंतु फिर भी जो अग्नि पैदा हो जाती है, तो ये जो जड़ के अंदर भी क्रिया पैदा हो जाती है महाराज। तो किन्हीं व्यक्तियों का, किन्हीं शास्त्रों का ये मत भी है कि कर्मों का फल देने वाला कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपने आप ही जैसा हम कर्म करेंगे वैसा उसका फल मिलेगा हमारे को, परंतु कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, वो चेतन तत्व। हम चाहे तो करें और हम चाहे तो न करें। इस तरह से सब तरह से समर्थ यदि कोई है तो वो चेतन तत्व है, और वो उसी चेतन तत्व के लिए दयाल महाराज कहते हैं कि अंतर एक जो सो वैसे हो रहा चित्त लाऊं। वो सब तरह से जो है समर्थ है और वो हमारे अंदर ही है, और मैं उसी के बलिहारी जाता हूँ। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।